everyone, good morning and welcome to my new vlog। तो जी ये वाला मेरा व्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग से और मेरी एक्सरसाइज के साथ। गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन सुबह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह धूप भी बहुत तेज़ी से होने लगती है, इसलिए मैं अंदर कमरे में ही ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाहर असल में ना धूप भी बहुत ज़्यादा है और सुबह ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना कि मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो हल्का सा मैंने पंखा चलाकर यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और दिन का मतलब जैसे हमें कोई काम करना है, अपने आप को चार्ज करना है ना इतनी गर्मी में, अपने घर को और ख़ुद को मेंटेन करना है, तो वो करने के लिए हमें ये 15 मिनट की एक्सरसाइज करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें मतलब एक मोटिवेट रहना भी ज़रूरी है अपने घर के कामों को करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। तो जी इतना तो समय हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ मैंने अपना दिन का मतलब पूरा चार्ज रहने का इंतज़ाम कर लिया है और ये मैं इतना रोज़ मोरल एक्सरसाइज़ करती हूँ जो कार्डियो एक्सरसाइज़ है। और इतना मतलब ठीक है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, हम ये तो नहीं ना कि कोई काम नहीं करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। एक जो औरत है, गृहिणी है, उसको अपने घर के काम तो नियमित रूप से पूरे करने ही पड़ते हैं। तो क्यों ना हम उन सबको करने के लिए पहले खुद पर भी थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि अगर हम ठीक हैं, हम फिट हैं, तो ही हम आगे अपने घर को भी मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे कि छुट्टियां पड़ चुकी हैं और बच्चों को भी देखना है, पूरा दिन घर का काम करना है। पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे तो वो दिन की थोड़ी सी हेडेक कम हो जाती थी, लेकिन नहीं, अब बच्चे भी घर पर हैं और गर्मी भी इस तरह भयंकर हो रही है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे मतलब यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए इतना समय ज़रूर निकालें कि 15 से 20 मिनट मॉर्निंग के सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी हवा में भी आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड स्ट्रेस भी दूर होता है और हमारे सारे काम भी हो सकते हैं। एक औरत को मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक मल्टीटास्किंग जैसे होता है ना, वैसी एक औरत को बनना चाहिए अपने लिए, जिससे कि हम अपने साथ दूसरों को भी मोटिव कर सकें और अपने साथ ही अपने घर का भी पूरा ख्याल रख सकें। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपना एक्सरसाइज़ भी कंप्लीट कर लिया है और मैं अब जा रही हूँ बाकी के कामों को स्टार्ट करने। जैसे हल्की-फुल्की डस्टिंग हो गई है और सारे सामान जैसे इधर-उधर बिखरे रहते हैं ना, तो मुझे वो सब भी ठीक करना रहता है। बच्चे हैं, अब छुट्टी है तो सब एक सामान एक जगह से उठा के ना वो दूसरी जगह रख ही देते हैं खेलने-कूदने में। तो अभी मैंने यहाँ पे साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया है और बच्चे यहाँ पे गाड़ी और बॉल्स ये सब फेंकते ही रहते हैं। तो चलिए फिर अपने कामों को अंजाम देते हुए, आज मुझे इतना मतलब डीप क्लीन करना है हॉल वगैरह, और जो इतनी हवा चल रही है, इतनी डस्ट उड़ रही है, तो साफ-सफाई कर लेते हैं। यहाँ मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था और जब मुझे मतलब थोड़ा-सा टाइम मिला ना, तो जैसे पसीना आ जाता है और पसीना पोंछते-पोंछते ना मेरे ना पूरा ना ये जो चिन का एरिया है, ये हल्का-सा ना जलन से होने लग गया था। पसीना पोंछते-पोंछते एकदम रफ़ स्किन हो गई थी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि एलोवेरा अगर मॉर्निंग में लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ दो ना, तो ये ठंडक भी देता है और अच्छा भी लग रहा था मुझे काफ़ी इसकी हल्की-सी मसाज करने के बाद। वैसे मैं कभी इसको मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे फेस पे अपने ना रोज़ वाटर लगा लिया था और फिर एलोवेरा की जो नेचुरल हमारे मतलब घर में गमलों में लगा रहता है ना, उसको ही यूज़ किया था। मैंने कोई मार्केट वाला एलोवेरा नहीं लिया था और मैंने फिर उसी से हल्का-फुल्का मसाज कर लिया था और ये 2-3 दिन मैंने किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा आराम मिला। इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भी सजेस्ट कर देती हूँ आप लोगों को कि मतलब अगर आप लोगों को ऐसे स्किन हो रही हो ना, तो आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं टीवी देख रही थी और मैंने सोचा चलो टाइम हो रहा है, कुछ सब्जियाँ भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम के रहते ही और सब्जियाँ भी काट लो और ऑफ़िस जाने से पहले ही, अब बच्चों की छुट्टी हुई है लेकिन हस्बैंड को तो ऑफ़िस जाना ही है अपने टाइम पर। थोड़ा लेट देर-सबेर हो जाता है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। और फिर यहाँ मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली थी और फिर यहाँ सब्ज़ी बनाने के साथ-साथ आटा भी लगा लिया था। आटा गूँध लिया था और बच्चों को जैसे रहता है ना कि उनको मतलब तोरई नहीं खानी है, नेनुआ वगैरह और ये सब लौकी, घिया ये सब नहीं खाना रहता है ना, तो उनके लिए अलग ही एक मतलब इस टाइम छुट्टी के टाइम पे अलग ही डिमांड रहता है उनका ये सब।
तो फिर यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी नहाने के तुरंत बाद ही। और चाय पीने के लिए मैंने पहले चाय नहीं पी थी क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी, और थोड़ी देर बाद अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी। और मैंने सोचा था चलो एक पराठा भी सेक लेते हैं और नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि नाश्ता कर लो फिर खाना खाने का ना समय नहीं रहता है इतना, कि गर्मी भी बहुत हो जाती है दोपहर तक, तो नाश्ता करे रहो, फिट रहो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर मैंने यहाँ पर ना एक पनीर का नॉर्मल पराठा बनाया था। मुझे ना इसके अंदर भर के स्टफ़ करके ना बनाने में ना, पनीर जैसे मतलब एक होता है ना पानी सा निकल जाता है उसमें से, छोड़ता है तो फट जाता है पराठा। तो मुझे ना सबसे अच्छा ईज़ी यही लगता है कि इसमें तेल, नमक, अजवाइन इसकी लोई पे बेल के रोटी की तरह पे, और इसको पनीर इस पे हल्का-सा ये मतलब क्रश कर दो, और फिर इसको ऐसे-ऐसे करके मोड़ कर बस नॉर्मल तरीके से ही सेंक दो। तो मुझे यही वाला एक तरीका आता है इस पराठे को बनाने के लिए, मुझे गोल तरीके से नहीं बन पाता मेरे से। तो इसको मैं हल्के हाथ से पहले ऐसे पूरा प्रेस कर लेती हूँ, और फिर हल्के-हल्के हाथों से इसको बेलन से बेल लेती हूँ। तो इसको मतलब एक पराठा जब हम आलू का बनाते हैं या पनीर का बनाते हैं, तो अगर वो पराठा अंदर से पक गया तो इसका साइन यही है कि वो फूल जाता है, वरना आटा अंदर से ना चिपचिपा-चिपचिपा ही रहता है। फूल जाता है ना कोई-कोई पराठा, तो फिर वो अंदर से समझ लो नॉर्मल साइज़ में पक गया है, मीडियम साइज़ का पराठा है, और मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो जी मैं अभी यहाँ पर आ गई थी क्योंकि मैंने ना यहाँ सामने का दरवाज़ा है तो ये भी खुला रहता है। तो जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है इसका ग्लास वग़ैरह। जितनी भी बार आप पोंछोगे ना, ये उतनी बार आपको गंदा ही नज़र आता है। कुछ भी थोड़ा-सा भी इस पे बैठ के इसको यूज़ कर लो, या कोई भी हल्का-सा गेट खुल जाता है ना, खिड़की खुल जाती है, तो इसके ऊपर इतनी जल्दी डस्ट, बाकी चीज़ों पे नहीं समझ में आता है, लेकिन इस पे बहुत जल्दी समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे अब इस टाइम बोतल या ग्लास हमने रख दी है, तो बहुत मतलब खराब लगने लगता है। इसलिए मुझे ना इस पे भी झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही लगा ली थी, लेकिन मुझे बस ये ऊपर से डस्टिंग करनी थी। और एक तरफ खाना भी बन चुका था, और बच्चे भी खेलते रहते हैं तो गंदा तो करते ही हैं, फिर टीवी वगैरह देखते हैं ना बैठ के। अब उनको कितना ही मना करो, पैर नीचे करो या मत ऐसे करो, खाना इस पे मत लगाया करो, बच्चे हैं तो उनको तो क्या ही कहना। लेकिन हमारा तो काम है ना कि हम साफ़ करते रहें तो वो साफ़ हो जाता है। पहले मैं ना इस सोफ़े पे ना ब्रश से जो इसमें बाल वगैरह चिपक जाते हैं ना, बैठे-बैठे कंघी वगैरह करते हैं, तो ये जो हवा के साथ भी डस्ट आती है ना, तो मैंने इसको हल्के से ना ब्रश के साथ ही साफ़ कर दिया था। और फिर एक हल्का-सा सूखा कपड़ा लिया था, थोड़ा ही गीला था ये, फिर इसको हल्के हाथों से ऐसे साफ़ कर दिया था। विंडो वगैरह भी यहाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब जब ये साफ़ ही कर रही हूँ तो थोड़ा-सा और ही सही, क्योंकि गर्मी है ना, तो वो ठीक नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा-गंदा नज़र आने लगता है। सब पे इतनी धूल-मिट्टी जम जाती है, और जैसे देख ही रहे हैं आप, खिड़की हमेशा यहाँ पे खुली रहती है। मैं तो हवा के लिए खिड़की खोलती हूँ, लेकिन धूल-मिट्टी भी उसके साथ आके सारी इकट्ठा हो जाती है ना, तो फिर लगता है फिर चलो एक हाथ लगा ही दो जब सब कुछ साफ़ कर रहे हैं तो। और भई साफ़ करना चाहिए भी अपने घर को। और अगर पता है नहीं भी साफ़ करेंगे तो गंदा-गंदा दिखेगा, और जिस दिन गंदा दिखेगा ना, उसी दिन कोई ना कोई आ जाएगा, और फिर चलो उन्हें तो यही लगेगा ना कि साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें कौन ही समझाए। लेकिन यहाँ तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।